हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घन संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुंभ के बारे में और महाकुंभ के बारे में कि महाकुंभ के पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या रहस्य है, हमारे ग्रंथों में कुछ रहस्य छिपे हुए हैं, वो क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि सबसे पहला महाकुंभ कहाँ लगा था और कब लगा था। आइए जाते हैं महाकुंभ की कहानी बहुत ही कम शब्दों में। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए यह एक पवित्र एहसास है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। 2025 में 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ चल रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के पवित्र संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। संगम में स्नान के लिए साधु संतों के अलावा दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। कब और कहाँ लगा था सबसे पहले महाकुंभ? कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन कब और कहाँ हुआ था ये अस्पष्ट। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्य द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी मिलते हैं कि जिनसे सिद्ध होता है कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल से आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले का आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया था। हेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों में दान दे दिया करते थे। आइए जानते हैं महाकुंभ और समुद्र मंथन का रहस्य। इन दोनों के बीच में क्या रहस्य है? समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवता और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छिनाकर उड़ चले थे। जब वह घड़े को लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंदे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, इन 4 जगहों पर 4 बूंदे अमृत की गिरी थी। अमृत कलश की बूंदी गिरी वहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं कुंभ से जुड़े और रहस्य। जब जयंत कुएं के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी, जिसकी वजह से कुएं की आयु बहुत ही लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कुएं जब भी मरता है, दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है। अमृत कलश लेकर जब जयंत भाग रहे थे, तो उसकी कुछ बूंदें प्रयागराज, कुछ उज्जैन, कुछ हरिद्वार और नासिक में गिरी थी, इसलिए इन्हीं 4 जगह पर कुंभ लगाया जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा घास पर भी गिर गई थी, जिस वजह से दुर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं प्रयागराज में ही क्यों लगता है महाकुंभ। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ का अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर 3 पवित्र नदियाँ गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती के धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम पर शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। महाकुंभ पर्व हर 12 साल में एक बार होता है, जबकि अर्ध कुंभ हर 6 साल के अंतराल में आयोजित होता है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक आदि स्थानों पर इन बड़े अवसरों पर प्राचीन काल से ही बड़े मेले लगते आए हैं। ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूर्ण कुंभ पर्व का विशेष महत्व है। जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तो उस नक्षत्र योग में पूर्ण कुंभ आयोजित होता है। स्वाभाविक रूप से हर वर्ष
माघ के महीने में सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, लेकिन बृहस्पति का मेष राशि में आना 12 साल में एक बार ही होता है। महाकुंभ महापर्व का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त कई ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति आदि के आधार पर विशेष योग भी बनते हैं। उसी विशेष ग्रह का संयोग हर्षकालीन महाकुंभ में था। वही संयोग इस वर्ष 2025 प्रयाग महाकुंभ में बना है। 12 सालों तक लगातार 12 साल के अंतराल में कुंभ लगता है, इसलिए इस वर्ष 144 साल बाद महाकुंभ लगा है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।